अरे कम से कम कथा करानी है तो योग्य विद्वान व्यक्ति तो ढूंढ लो। हमने पीछे कहा था एक बार कि हमारे यहाँ भी परंपरा होनी चाहिए कि सत्यनारायण की अगर कथा सुननी है तो पहले आप जानिए कि सत्यनारायण कथा पढ़ा है व्यक्ति कि नहीं पढ़ा है। ब्राह्मण ऐसा मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण के विरोध, ब्राह्मण का पक्ष का नहीं, ब्राह्मण की भी बात कर रहा हूं मैं कि ब्राह्मण भी अगर आपको बुलाना है, अगर आपको अनुष्ठान कराना है, जो अनुष्ठान कराना है उस अनुष्ठान के विषय में आप जानिए कि वो जानता है कि नहीं जानता है। क्योंकि आप जैसे जो लोग कराने वाले लोग हैं, जो लोग आमंत्रण देके बुलाने, आपको बताएं एक और घटना। हमारी अभी शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 साल पूर्व की बात है। एक हमारे जो बजाने वाले हैं संगीताचार्य, उनके किसी के साथ रहने वाले एक व्यक्ति आए, परिचय हुआ है, गुरु जी इनकी कथाएं करते रहते हैं, बहुत बड़े, हर कथाएं इनकी चलती रहती है। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा कौन कथा करते हैं, संक्षिप्त में बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु जी राम कथा, शिव पुराण कथा, भागवत कथा सब करता हूं। मैंने कहा शिव पुराण तो बड़ा गूढ़ है, वेद है, तत्व है। मैंने कहा भागवत आजकल मैं देखता हूँ कि रोज दूसरे दिन भागवत चल रहे है। अच्छा, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी कथा कराएं तो 3 महीना की वेटिंग है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा 3 महीना, तब हमें समय दे पाएंगे, हमारे पास समय नहीं होता, लगातार कथाएं चलती रहती है। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया। हमारे जो भी विद्वान आते हैं उनका सम्मान हम करते, चाहे वो कोई भी विद्वान आए तो उसका हमने उनके लिए एक पुस्तक रखा था, हमने तत्व विवेचनी की, इनको हम देंगे। फिर मैंने कहा कि मैं बैठा हुआ था, कथा मंच पे ही था, मैंने कहा कि आप कोई भागवत जी की स्तुति सुनाइए जरा, मन कर है। क्योंकि हम बताएं वक्त कथा करते, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े प्रवक्ता मानते अपने आप को, हम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, भगवान जो कहवा देता है कह लेते। हम सुनने में भी श्रद्धा रखते हैं। कोई कथा करें, जैसे कि हम आपको बता दें कि विद्वान लोग, कई लोगों की आती है वीडियो, उनको मैं सुनता भी रहता हूं। मैंने कहा कि आप कुछ स्तुति सुनाइए। बोले गुरु जी कोई स्तुति नहीं याद है मुझे। तो हमने कहा भागवत जी का कोई सा श्लोक गा दीजिए, भागवत तो हर शब्द स्तुतियां हैं, कोई एक श्लोकम श्लोकार्धपादम है, कुछ भी सुना दीजिए, आप श्लोक ही सुना दीजिए, आधा श्लोक सुना दीजिए। बोले कोई श्लोक याद नहीं है। हमने उनसे अंत में कहा कि आप कहीं से कोई सा भी श्लोक सुना दीजिए, वह व्यक्ति किसी भी श्लोक को सुनाने में सक्षम नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को आप लोग बुला करके 3-3 महीने कंटिन्यू कथाएं करा रहे हैं, धन्य है आप। जब कराने वाले आप हैं तो करने वाले तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, इसमें एक व्यक्ति नहीं, सभी से, करने वाले से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी पहले पुराण को पढ़िए, योग्य बनिए, धर्म का प्रचार कीजिए। धर्म का प्रचार करना मना नहीं है, लेकिन आप वर्ण वर्णित होकर ब्राह्मण मत बनिए। हम ब्राह्मण हैं जी, हम तो दक्षिणा लेंगे, नहीं, धर्म का प्रचार तो कीजिए, लेकिन ये नहीं, आप बताइएगा हम ये हैं, बस हम धर्म का प्रचार करने को मना है क्या? हमारे यहाँ संत को कोई जाति होती है क्या? आप संत बनिए, संन्यास लीजिए, गृहस्थ संत बनिए। कोई जरूरी है कि संन्यास लेकर के आपको घर जाकर छोड़ना है? गृहस्थ संत बन जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए, प्रवचन कीजिए। हाँ, भागवत संकल्पित मत कीजिए, संत कोई जात नहीं पूछी जाती। हाँ, आप भागवत प्रवक्ता बनेंगे, आचार्य बनेंगे, शास्त्री बनेंगे, तो पूछा जाएगा कि आप किस वर्ण में आते हैं, आपकी शिक्षा। और कराने वाले से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी खूब कराओ भागवत, और ऐसे भागवत से कराओ, पता चले कि अगले महीना ही आप ही की कॉलोनी में किसी की महिला के साथ उसका संबंध हो गया, तो किसी लड़की के साथ में संबंध हो गया, और फिर बाद में उसको गाली दो, अरे धन्य है महाराज। भागवत वक्ता जो व्यास होता है ना, व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठ नप्तारम सक्ते पौत्रम कलमसम पराशरात्मजं वंदे सुकतातम तपोनिधिम। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु परो हरिः आभाल लोचनः शंभुर भगवान बादरायणः। व्यास के लिए ये कहा गया। और आप व्यास कैसे बुलाते हैं, कथावाचक कैसे बुलाते हैं, आचार्य कैसे बुलाते हैं? इसको पता नहीं कि हमें क्या बोलना है, उसको शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द का बोझ नहीं, शब्द का मतलब क्या है बोझ नहीं है? जिसका चरित्र खुद गिरा हुआ है, उससे आप चरित्र निर्माण की कथा सुनने की कोशिश करते, कथा सुनते हैं। तो चरित्रहीन व्यक्ति से
चरित्र निर्माण की कथा की उम्मीद रखते हैं आप। और जब ऐसे लोगों से, चरित्रहीन व्यक्ति से आप कथा सुनेंगे तो चरित्रहीनता ही आपके यहाँ आएगी, आपके यहाँ कथा नहीं होगी, आपके यहाँ नौटंकी होगी। क्योंकि आज के समय में मैंने एक चीज देखा, कथा के नाम पर पाखंड, कथा के नाम पे व्यापार, कथा के नाम पे नौटंकी। आजकल कथा करने वाला क्या मैंने देखा, पुस्तक से मतलब नहीं है, उसको गाना आना चाहिए बस। अरे अगर गाता है तो उसको गवैया बोलो ना, बोलो गायक है, सिंगर है। बजाने आता तो बजवैया बोलो। अभी मैं एक जगह कहीं गया था तो कथावाचक, वो कोई कथा करने वाला था, और गुरु जी मैं कथा करता हूँ। बोले बहुत बढ़िया। बोले मैं ढोलक भी बजा लेता हूँ, मैं पट भी बजा लेता हूँ, मैं ऑर्गन भी बजा लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ। तो मैंने कहा तू कथावाचक है कि बजवैया है, ये तो बता। कथावाचक तो तब कहा जाएगा ना कि आज मैं लिंग पुराण से भी बोल सकता हूँ, भागवत पुराण से भी बोल सकता हूँ, विष्णु पुराण से भी बोल सकता हूँ, वेद से भी बोल सकता हूँ, वेदांत से भी बोल सकता हूँ। ये कहे ना, वो कहे कि मैं ये बजा लेता हूँ, ये बजा लेता हूँ, ये गा लेता हूँ। अरे ये गवैया है, बजवैया क्या है? ये कथा कराने वाले आप लोग भी समझिए, जानिए। साल में 25 कथा मत कराइए, एक कथा कराइए। किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से बुलाकर एक कथा कराइए, किसी संत की कथा सुनिए। ऐसे कम से कम निर्लज नीच लोगों को बुलाकर कथा मत सुनिए, अन्यथा आपके यहाँ ये होता रहा है, होता रहेगा। और देखिए, इसका विरोध न करने के बाद और मैं कहना चाहूंगा, आप सभी सनातन को मानने वाले हैं तो शास्त्र का ज्ञान आप सब लोग लीजिए और अपने अपने कर्म को कीजिए। ऐसा नहीं जो कथा कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कथा करना ब्राह्मण है, आप पढ़िए। पढ़ते क्यों नहीं आप? बस पैसा कमाने के लिए कथा क्यों भाई? पैसा कमाने के लिए भागवत थोड़ा है ये। पैसा कमाने के लिए होता तो विरक्त नहीं लिखता। पढ़िए, सही शास्त्र का ज्ञान सब लोग लीजिए। सुनने वाले, सुनाने वाले, सबसे बड़ा निवेदन है, प्रार्थना है, सनातन से खिलवाड़ मत कीजिए। सनातन का खिलवाड़ का मतलब है अपने आप से खिलवाड़। और आपको बता दें कि देश विरोधी नीतियां, देश विरोधी लोग, सनातन विरोधी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं और ये सब उनकी प्रेरणा है। आप नहीं कर रहे हैं, आप तो एक बंदर है जो नाच रहे हैं, उनकी कसौटी पे वो नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं। धर्म विरोधी जो लोग हैं वे चाहते हैं कि हर सनातनी अलग अलग बट जाए ताकि सबको खत्म करने में हमें आसानी हो। जैसे किसी ने गांव में कहा है, एक जगह मैंने सुना कि व्यक्ति ने वीडियो दिखाया, एक बुढ़ा व्यक्ति था, एक लड़का आया, उसको एक डंडा दिया, उसने तोड़ दिया, उसने 2 दिया, उसको तोड़ दिया। फिर उसने एक 10-15 लाठी इकट्ठे दिया, बोला ये ले। अब उससे हिले भी ना। उसने कहा कि यह है सनातन। और जब तक एक एक अलग अलग रहोगे टूट जाओगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे। और जब एक रहोगे ना, सिर्फ। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से, किसी का विरोध नहीं। हाँ, शब्द हमारे हो सकते हैं, कुछ लोगों को खराब लगा होगा, लेकिन उनको ही खराब लगा होगा जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं, और जो जातिवाद, धर्मवाद के पुजारी हैं, और जो विद्वान हैं या जो सनातन के पक्षधर हैं, जो सनातन के मानने वाले हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि उनको मैं चाहूंगा कि उनको प्रेरणा मिले शास्त्र पढ़ने की, पुराण पढ़ने की। आप पढ़ करके कर्मकांड कीजिए, ब्राह्मण भी है ना, पढ़ कर कर्मकांड कीजिए। और आप भी पंडित जी से जाइए, पूछिएगा पंडित जी आप भागवत पढ़े हो कभी? आप सावन का महीना रुद्राभिषेक होंगे घर घर, आप पंडित से पूछेंगे आप लोग रुद्राष्टाध्यायी आती है? जिसको रुद्राष्टाध्यायी देख कर जो नहीं पढ़ सकता, आप घर घर रुद्राभिषेक कराएंगे तो क्या होगा? तो शास्त्र का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति होगा, उसके आचरण अच्छे होंगे। आचार्य का मतलब लिखने से आचार्य नहीं होता। अभी मैंने देखा उनका वीडियो, उसमें लिखा संस्कृताचार्य। संस्कृताचार्य क्या होता है महाराज? काशी से, कहां से? काशी से संस्कृताचार्य। ये संस्कृताचार्य क्या होता है? लिखने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता है, ये क्या लिखूं? संस्कृताचार्य। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, धर्म के साथ अभद्रता नहीं, धर्म के साथ पाखंडवाद नहीं। धर्म को धर्म रहने दीजिए, तभी आप बने रहिएगा
और धर्म के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, धर्म जिस दिन आपके साथ खिलवाड़ करेगा ना, कोई बचाने वाला नहीं है। और इसी की प्रतीक्षा धर्म विरोधी कर रहे हैं। और यही कारण है पूरे सनातन आज आपके गांव में भी नहीं बचा, आपके घर में भी नहीं। आस पड़ोस में कभी देखना है, आप झांकना कभी, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूं, देश विदेश सब जगह मैं देखता रहता हूं लोग। आज स्थिति यह हो गई है, एक सनातनी अपने आप को देख रहा है कि हम कहां चले जाएं, कहां चले जाएं। इस कॉलोनी को छोड़ के वहां भाग रहा है, वहां को छोड़ के वहां भाग रहा है। अरे कहां भाग के जाओगे, कब तक भागोगे और तुम्हें कौन बचाएगा। इसलिए धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, धर्म धर्म रहने दीजिए और आप धर्म संगत कार्य कीजिए, धर्म व्यवहार में लाइए, धर्म जीवन में लाइए और अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और एक बनकर करिए।